नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, ये चीज़ हम आप सबों को दिखा रहे हैं मित्रों कि यही है वो बॉक्सर का ट्रेनिंग सेंटर। जहां से कह लीजिए कि ये देश लेवल ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी जो है यहाँ से निकलते हैं मित्रों। और आप दिखाइए, यहाँ के माहौल को दिखाइए मित्रों। यह है बॉक्सिंग का ट्रेनिंग सेंटर जो कि गढ़वा में चल रहा है। और यहाँ पे संध्याकालीन ट्रेनिंग चलता है और संध्याकालीन ट्रेनिंग के अलावा स्कूल में भी ट्रेनिंग दिया जाता है। और हम आप सबों को अब हम यहाँ पे जो भी ट्रेनर हैं या जो कोच और प्रशिक्षक हैं उन सबों से भी आप सबों को हम मिलाएंगे। मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि जो हम ये गणेशा बॉक्सिंग एकेडमी, जो कि अजय भाई थोड़ा सा जो ये बैनर लगा हुआ है, थोड़ा सा इस तरफ कैमरा घुमा करके दिखा दिए। यहाँ पर बैनर लगा हुआ है ना। और इसका जो कोच कह लीजिए और ट्रेनर कह लीजिए राम प्रवेश तिवारी जी हैं, जो कि हम समझते हैं कि बहुत ही पहले से गढ़वा में जो है कि बॉक्सिंग चैंपियन या कह लीजिए कि बॉक्सिंग के क्षेत्र में जो है ये नया पहचान दिलाने का काम किया है, राज्य स्तर पर और देश स्तर पर कह लीजिए। तो इन सबों से आप सबों को हम बात कराते हैं। स्वागत है हमारे समाचार टीवी चैनल में राम प्रवेश जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी अब तक का हम समझते हैं कि क्या क्या उपलब्धियां रहा ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और आपने क्या क्या अब तक कीर्तिमान बना पाए, है ना। उसके संबंध में हमारे दर्शकों को आप अपने विचारों को साझा करें। तो हमें बताएं कि अब तक कितने सालों से आप इस फील्ड में हैं और अब तक क्या क्या इस क्षेत्र में अपना योगदान दे पाए हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा कि ये एकेडमी एक्चुअली हमारा नहीं है। अजय कुमार इस एकेडमी के चीफ कोच हैं। हाँ, दूरदर्शी दृष्टि से हमारी देख रेख होती है। क्योंकि मैं भी बॉक्सिंग का कोच हूँ तो मैं सारे बच्चों को निःशुल्क यहाँ ट्रेनिंग दिया करता हूँ। और इस एकेडमी के संरक्षक हमारे ये मित्र नितिन तिवारी जी हैं। और ये जो भी यहाँ साधन देख रहे हैं, गढ़वा में बड़े बड़े समाज सेवी हैं, लेकिन किसी ने बच्चे के पहल के लिए आगे नहीं आया। और हमने नितिन जी से एक बार अपना प्रपोजल रखा कि इस प्रकार की चीज़ें हम लोग समाज के लिए कर सकते हैं। तो नितिन जी ने बोला कि कोई बात नहीं। बेसिकली देख रहे हैं जैसे टाउन वाले जगह में ये जो एरिया है, कंटिन्यू बड़े बड़े दुकानदार यहाँ इनके लिए, मॉल के लिए, बैंक के लिए आते रहते हैं कि भाई टाउन के नज़दीक का स्पेस है दीजिए। तो आज इन्होंने लाखों की संपत्ति मतलब छोड़ के हम लोगों के लिए जो ये दिए, तो ये सारा उपलब्धि बात की चीज़ है। क्योंकि अगर ये साधन हमको नहीं मिला रहता तो आज ये सारी चीज़ें नहीं हुई रहती। तो इसका सारा से मित्र नितिन तिवारी जी को डेडिकेट है। बात रही उपलब्धि की तो मैं एक एक करके आपको बच्चों से कराता रहूँगा। गढ़वा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहाँ किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, व्यक्तिगत रूप से गढ़वा जिले में जो लोग हमको जानते हैं, मैं शुरुआती दौर में क्रिकेट खेला करता था, वहाँ भी हमने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया। अंडर 16 वेट लिफ्टिंग की शुरुआत हमने सेवानिवृत्त वेट लिफ्टर और नेवी से रिटायर प्रमोद कुमार सिन्हा के सानिध्य में हमने वेट लिफ्टिंग का ज्ञान लिया। तो मैं एक बार आपको बुला, ऋषि इधर आओ। यह है मिस्टर ऋषि बाबू। और एशियन चैंपियनशिप का भी ट्रायल हुआ था अगले इसी साल में, अगस्त सितंबर में। तो इन्होंने फाइनल तक का सफ़र तय किया और 15 दिनों का कैंप लगा था इनका। और सबसे खुशी की बात यह रही कि कैंप में जिस लड़के से इन्होंने मैच हारा था, वहाँ भी ये टेक्निक, चूँकि वहाँ अच्छे कोचेज मिले
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, तो ट्रेनिंग के दौरान उसको भी इन्होंने बीट किया। दुर्भाग्य की क्या बात रही कि ऐन मौके पे इनसे पासपोर्ट की मांग की गई, तो पासपोर्ट नहीं रहने के कारण ये लड़का इंटरनेशनल नहीं खेल सका। लेकिन अबर हम एशियन चैंपियनशिप की तैयारी में जो 2025 में होगी, जुलाई से अगस्त के बीच प्रायः हुआ करती है, तो उसका तैयारी हम करा रहे हैं। अबर ज्यादा चांस है कि 2 बच्चे यहाँ से, एक ऋषि बाबू हैं, लक्ष्मी इधर आओ। मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ के जो कोच हैं वे एक एक करके जो भी उपलब्धि प्राप्त जो खिलाड़ी हैं उनसे परिचय भी करा रहे हैं। ये जैसे लक्ष्मी कुमारी है, और अभी जोनल चैंपियनशिप हुआ था सीबीएसई का। जोनल का स्ट्रक्चर क्या है कि पूरा झारखंड, पूरा उत्तर प्रदेश और 90% पूरा झारखंड, पूरा बिहार और 90% उत्तर प्रदेश का भाग एक जोनल में आता है। तकरीबन 700 स्कूल के खिलाड़ियों ने वहां भाग लिया था। खिलाड़ियों की संख्या 1200 से ऊपर था, तो एक टफ चैंपियनशिप था। और चूंकि हमने तैयारी पूरी जोर से की थी, लक्ष्मी ने वहां गोल्ड मेडल करके राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए अपना स्थान पक्का किया था। दुर्भाग्य ये रहा कि शुरुआती दौर में ये पता चला सीबीएसई की ओर से कि अंडर 14 लड़कियों का नेशनल टूर्नामेंट नहीं होना है। लेकिन चैंपियनशिप से 2 दिन पहले ही हमें कॉल आता है कि नहीं, टूर्नामेंट के लिए सीबीएसई जोनल आ गया है अप्रूवल, आप जो भी जोनल में गोल्ड मेडल बच्चे किए हैं उनको आप खिलाइए। क्योंकि हरियाणा में होना था, ये संभव नहीं हो सका। और दुर्भाग्य रहा हम लोग का कि हम लोग को सही समय पे ये चीज की सूचना नहीं मिल पाई। लेकिन ऋषि और लक्ष्मी की तैयारी पूरी एनर्जी ऊर्जा के साथ हम लोग कर रहे हैं, और सब चीज सही रहा, गढ़वा वासियों का आशीर्वाद रहा। तो अबर ये 2 बच्चे इंटरनेशनल ज्यादा चांस है कि खेलेंगे ही खेलेंगे। चलिए मित्रों, लक्ष्मी, जो तुम्हें उपलब्धियां मिला इसे श्रेय किसे देना चाहोगे? राम प्रवेश तिवारी को और अजय सर। अच्छा, ठीक है। मतलब कब से ये ट्रेनिंग कर रही हो? 2 साल पहले से। अच्छा, अब आगे क्या इरादा है? आगे ओलंपिक का इरादा है। क्या? ओलंपिक। अच्छा, ओलंपिक खेलने का इरादा है। चलिए, शुक्रिया। मित्रों, आप ये देख रहे थे कि ये खिलाड़ी लक्ष्मी है, और आप ये देख लीजिए कि गढ़वा जैसे छोटे जगह पर रहने वाले खिलाड़ी का सोच जो है ओलंपिक, ये कह लीजिए कि विश्व स्तर पर जो खेल होता है वहाँ खेलने का दमखम कह लीजिए और हौसला और इरादा रखते हैं, तो बहुत बड़ी बात है मित्रों। और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो और आप जो मेडलिस्ट जो प्लेयर होंगे उन्हें भी बुलाइए, और हमें समाचार चैनल को आप परिचय। अभी जो सीबीएसई का जोनल चैंपियनशिप हुआ था, टोटल गढ़वा जिले से हमारे 5 स्टूडेंट ने भाग लिया था, और 5 का 5 मेडल इधर लगा। 5 खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए थे, और 2 बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे मेडल दिला चुके हैं झारखंड को। जी, आप हम चाहेंगे कि आप उन्हें बुलाइए, हम उनसे बात करेंगे। मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि ये मतलब कि देश लेवल के खिलाड़ी हैं, है ना, जो कि यहाँ गढ़वा में मौजूद हैं, है ना। पवन किशोर पासवान हैं और ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल के छात्र रहे हैं। इन्होंने 2023 में सीबीएसई नेशनल प्रतियोगिता में अपने भार वर्ग में देश के 3रे खिलाड़ी हैं ये। जी मित्रों, कितना अचंभा कर देने वाली बात है कि देश के 3रे नंबर के खिलाड़ी हमारे मतलब कि ये झारखंड ही मत कहिए बल्कि गढ़वा जैसे छोटे से शहर में मौजूद हैं। अच्छा, क्या कमियां रह गया कि मतलब कि आप 3रे नंबर पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय नहीं खेल? सर हाँ, यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस करने का साधन मतलब जगह के स्पेस के कारण नहीं होने पाया। मतलब खेल कूद के लिए मतलब प्रैक्टिस की बड़े टूर्नामेंट में के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बॉक्सिंग के लिए रिंग जरूरी है, तो संसाधन और क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही है, आगे हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, ये अपने समाचार टीवी चैनल के माध्यम से हम जो भी हमारे प्रदेश के जो खेल मंत्री जो बनेंगे, अभी कल चूंकि कैबिनेट का जो है कि शपथ ग्रहण है, तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि गढ़वा में चूंकि ये बॉक्सिंग रिंग का व्यवस्था यदि कर दिया जाता तो हमारे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैदा होते। और मैं कितना कहूँ राम प्रवेश जी को, अंकित जी को, क्योंकि इतना बड़ा नितिन जी को, चलिए इनके बारे में क्या कहा? ये विश्वजीत सिंह है और गढ़वा डीएवी के छात्र हैं, और इन्होंने 2023 ऑल इंडिया डीएवी नेशनल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राष्ट्रीय स्तर पे झारखंड
का नाम रोशन किया है। और आगे आगे क्या इरादा है? आगे मतलब उच्च स्तर पे खेलने का। अच्छा, रिंग का व्यवस्था यदि करा दिया जाए खेल मंत्री के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी खेल मंत्री भी थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमें जानकारी नहीं था, वरना ये रिंग की व्यवस्था अब तक हो चुका होता है ना। हाँ, अगर रिंग का व्यवस्था हो जाएगा तो हम लोग उच्च स्तर पे अपना नाम और झारखंड का नाम ऊंचा करेंगे। निश्चित तौर पर हम खेल मंत्री से आग्रह करते हैं कि गढ़वा में परमानेंटली रिंग जो है, जो भी सरकारी जमीन हो यहाँ पर परमानेंटली व्यवस्था यदि कर दिया जाएगा तो ये बच्चे लोग यहाँ से राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गढ़वा का नाम रोशन करने का काम करेंगे। और खेल के क्षेत्र में जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान कह लीजिए और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जो है गढ़वा का नाम अंकित कराने का जो है हमारे यहाँ के खिलाड़ी दमखम रखते हैं। अच्छा, और ये बच्चे भी हैं, हाँ, बीएसकेडी की छात्रा है, अच्छा, क्लास 9 की, हाँ, सीबीएसई जो जोनल चैंपियनशिप हुई थी वहाँ ये गोल्ड मेडल की है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग को देर से सूचना मिलने के कारण हम लोग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं करा सके, तो ये भी गढ़वा की गौरव है। और पहली बार चूँकि भाग ली थी, बहुत भीड़ था, इतने बड़े प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल करना ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरवशाली की बात है। चलिए मित्रों, आप ये देख सकते हैं, ये लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी हमारे गढ़वा का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि रोशन करना कह लीजिए और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित कराने का जो है दमखम रखती हैं। क्या नाम हुआ? अमीशा उजाला। आपकी क्या उपलब्धियां रहा है अब तक? अभी सिर्फ एक बार खेलने गए थे जिसमें गोल्ड लगा, आगे और खेलना है ओलंपिक। मतलब कि आगे इसका श्रेय जो भी आपने पाया, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? कोच राम प्रवेश तिवारी और अजय सर। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम हुआ? दृष्टि तिवारी। अच्छा, आपकी उपलब्धियां क्या है? मेरी भी अभी एक ही बार गई मैं। अच्छा, ठीक। आगे इरादा है बॉक्सिंग में नाम कमाने का? हाँ। अच्छा, सर जो ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग में क्या अच्छा लगता है ट्रेनिंग? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कैसे इस बॉक्सिंग क्षेत्र में कैसे आना हुआ? वो मेरा मतलब जब मैं 3 क्लास में थी तभी से मुझे मतलब बॉक्सिंग करना, मतलब कि बॉक्सर बनना है। चलिए, कुछ बॉक्सर खिलाड़ी का नाम लेंगे आप? लड़की बॉक्सर खिलाड़ी जो हैं, मेरे को। MC मैरी कॉम ना? हाँ, चलिए, शुक्रिया। और हम बात कराते हैं, ये है चंद्रशेखर कुमार सिंह और चंद्रशेखर कुमार चौधरी बीएसकेडी के स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अभी ये एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने भी उधर ब्रॉन्ज मेडल किया था जोनल चैंपियनशिप में। मित्रों, बहुत लंबा फेहरिस्त है, एक से एक खिलाड़ी हैं जो कि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का और सिलेक्शन भी हुआ था। त्रुटियां रह गया, पासपोर्ट नहीं रहा, खेल नहीं पाए, वरना अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर नाम होता। क्या नाम हुआ? चंद्रशेखर चौधरी सर। अच्छा, क्या उपलब्धियां हैं आपकी? सर मेरा यह है कि मैं बॉक्सर बनना चाहता हूँ। अच्छा, बॉक्सर खिलाड़ी का नाम लेंगे आप? यस सर। हाँ, बताइए। निशान देव और सर ये सर आपका ये हो गया। चलिए, शुक्रिया। आपने नाम लिया, वह निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय है। और आगे क्या इरादा है? सर मेरा ओलंपिक मिशन ओलंपिक खेलने का इरादा है। चलिए मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि हमारे गढ़वा के जो युवा वर्ग जो है ना, इतने 3 एजर लड़के जो है ये मतलब कि ओलंपिक खेलने का जुनून रखते हैं, चाहत और जज्बात रखते हैं, है ना। इसका श्रेय निश्चित तौर पर अंकित सर, राम प्रवेश जी, नितिन सर, बार बार भुला जा रहे हैं सर, हम सॉरी है ना, क्योंकि आपसे मेरा सर पहली मुलाकात है और राम प्रवेश जी तो हमारे बहुत पुराने परिचय के व्यक्ति रहे हैं, है ना। यहाँ पे और हैं। हाँ, उन्हें बुलाइए। जी बिल्कुल। ये है मिस्टर नौशाद आलम। अभी झारखंड में टोटल 12 लड़कों की एक टीम बनी है अंडर 17 में, तो 12 लड़के में ये भी अपने भार वर्ग में देश राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये 9 से 17 तारीख तक दिल्ली में आयोजित SDFI खेलकूद प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें ये झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मित्रों, आप ये सुन रहे थे कि हमारे झारखंड स्तर का लिए जो कि देश स्तर पर जो खिलाड़ी खेलेंगे और जो राज्य का जो टीम है उस टीम में इनका नाम है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नौशाद आलम। कब से खेल रहे हैं आप? आज 3-4 साल हो गए। मतलब कि 3-4 साल में आप मतलब कि देश लेवल का खिलाड़ी आपने क्रिएट कर दिया। जी बिल्कुल, है ना? सब मेहनत का कमाल। बताइए मित्रों, आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये जो प्रोडक्ट जो है जो कि देश लेवल पर खेल रहे हैं और राज्य के खिलाड़ी में इन लोगों का नाम है ना। ऐसे खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। ये है श्याम कुमार और 32 से 34 किलो भार वर्ग में
इन्होंने भी अपने झारखंड टीम में जगह बनाई है। टोटल 12 लड़कों की सब जूनियर में टीम बनी है, जिसमें कि एक ये भी है गढ़वा से। क्या नाम हुआ? श्याम कुमार अवधि। अच्छा मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि जो 30 से 32 केजी भार का जो खेल होता है बॉक्सिंग का, है ना, उसमें ये मेडलिस्ट है और आगे भी खेलेंगे। और एक बहुत लंबा कारवां है राम प्रवेश जी का, जो कि इन्होंने इतना कम समय में कह लीजिए कि इतना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच के खिलाड़ियों को इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे जो प्रोड्यूस किया है, या कह लीजिए कि अपने आप में काबिले तारीफ है। और हम फाइनली जो ये जो यहाँ पर जो गणेशा बॉक्सिंग एकेडमी है, यहाँ के जो संरक्षक हैं, उनसे हम आप सबों को परिचय कराते हैं और इनकी विचारों को हम साझा करते हैं। जी सर, अपना परिचय देते हुए, है ना, हमारे समाचार टीवी चैनल के को जो है कि अपने विचारों से नवाजे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस तरह की एकेडमी को प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो निश्चित रूप से सोसाइटी में एक मैसेज तो जाएगा ही जाएगा कि गढ़वा जैसे छोटे जगह में महज 4-5 साल पहले स्टार्ट हुआ कारवां जो है, अच्छे खिलाड़ियों को प्रोड्यूस करने लगा। तो ये देखिए, सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला है। राम प्रवेश तिवारी, कोच अजय और हम राम प्रवेश तिवारी जी हमारे बचपन के मित्र हैं। तो 5 साल पहले इन्होंने ही आके मुझसे कहा कि भाई हम लोग कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में। हमने कहा बेहतर है आप कीजिए। बिल्डिंग मेरी उसमें बन रही थी, ये लोग ऑलरेडी उस फील्ड में कार्य करते थे, फिर यहाँ इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे अचानक बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। और राम प्रवेश जी नो डाउट सुबह 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, शाम को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 4 घंटे का समय और इतना डेडिकेटेड होकर समय देना। और मतलब 2 साल के बाद रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो समझ में आ गया कि अगर आप बुनियादी स्तर पर कुछ कार्य करें, पूरे हृदय से अगर कुछ कार्य करें आप किसी भी क्षेत्र में, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो धन्यवाद है राम प्रवेश भाई को। हम तो मान लीजिए कि माध्यम बन गए, हमको अच्छा लगा। और आज इतने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इससे बेहतरीन हमको लगता है कि बिल्डिंग का कुछ यूज हो सकता है। तो एक बेहतरीन यूज है इस बिल्डिंग का भी। यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं। और बहुत बड़ी क्या कहा जाए सर, तो ये मेरे लिए भी मैंने सौभाग्य का ही बात है कि हमारे यहाँ और जितना सहयोग बन पाएगा मैं जरूर दूंगा। कुछ अच्छे बच्चे यहाँ पैदा हों, आगे बढ़ें, गढ़वा का नाम रोशन हो। एक फील्ड में जैसे कि हरियाणा वगैरह में है ना कि कुश्ती के लिए और अन्य चीज़ों के लिए फेमस हो गया जगह, तो गढ़वा में है वो क्षमता कि आप खेल के क्षेत्र में, खासकर ये बॉक्सिंग के क्षेत्र में, यहाँ एक हब बना सकते हैं, एक जोन बना सकते हैं इसमें। अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो निश्चित रूप से जगह आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे और क्या इरादा है सर? देखिए आगे बेहतरीन हो गढ़वा का भविष्य, गढ़वा के बच्चे आगे निकलें एजुकेशन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हम सब बेहतर हों। अपना जिला है भाई, एकदम आगे बढ़े, यही सामान्य। सर कह लीजिए कि ये जगह मतलब कि ऐसा उपलब्धियां जो है कि क्रिएट कर रहा है, इसके सामने तो कह लीजिए कि कितना भी दौलत इसके सामने फीका है ना सर? एकदम आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ और मैं संतुष्ट हूँ। और मित्रों आप ये देख सकते हैं अजय भाई, ये पूरा कैंपस को आप दिखाइए कि इतना लंबा चौड़ा जो कैंपस का इरादा, ये जो एरिया जो है, यहाँ से लाखों रुपए किराया सर को मिल सकता था, है ना। और जिसके लिए इन्होंने न्यौछावर कर दिया खिलाड़ियों के लिए। और फाइनली देख सकते हैं एक और खिलाड़ी हमारे सामने आ चुके हैं, है ना। ये अजय कुमार हैं। अच्छा, ये इनका परिचय। मिस्टर अजय कुमार हैं और कोचिंग भी कराते हैं और खेलते भी हैं। और अभी इनका नेशनल टीम कैंप के लिए इनका सिलेक्शन भी हुआ है। फिर अभी ये ट्रायल देने जा रहे हैं। बस इन्हीं के बदौलत ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हम लोग सिर्फ इनके जर्नी का हिस्सा हैं। चलिए अजय जी से हम परिचय कराते हैं। जी सर, आपका नाम, क्योंकि आपके कई खिलाड़ी लोग बारंबार ले रहे थे, फाइनली आप हमारे समक्ष आ चुके हैं। हमारा स्वागत है हमारे समाचार टीवी चैनल में। सर कितना कारवां रहा सर और कब से आपका योगदान है सर? क्या क्या उपलब्धियां हैं सर, कुछ बताएं। हम गढ़वा में करीब 6 साल से प्रैक्टिस करा रहे हैं। एक समय हमारे पास मतलब प्रैक्टिस के लिए कोई साधन नहीं था, हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे। और जब हमारे पास धीरे धीरे साधन इकट्ठा होता गया, फिर तिवारी सर हमारे मदद किए और गुरुजी हमारे साथ प्रैक्टिस कराते रहे और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। आज यहाँ पर है और कई सारे राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे साथ पैदा हुए, प्रैक्टिस किए और आगे तक जा रहे हैं। आगे और क्या इरादा है? और
ओलंपिक तक का सपना है कि बच्चे आगे तक जाए। खिलाड़ी आपके नाम ले रहे थे कि हम ओलंपिक खेलेंगे, अजय सर जी का, राम प्रवेश जी का योगदान है ना, तो अच्छी बात है ना। और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, शुक्रिया मित्रों। अजय जी ये कह लीजिए कि कोच हैं, ये मतलब कि बॉक्सिंग का तमाम खिलाड़ियों से भी हम परिचय करा रहे थे। मित्रों इस तरीके से यही वो जगह है गढ़वा के टाउन हॉल के बगल में, जहाँ पर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं और हैं भी, लिस्टेड है, नाम है और बराबर कह लीजिए कि मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं यहाँ पे, चाहे सिल्वर मेडलिस्ट हों, गोल्ड मेडलिस्ट हों, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हों, यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद हैं। मित्रों निश्चित तौर पर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी यहाँ पे जो भी होगा वो तमाम अपडेट से हम आप सबों को रूबरू कराएंगे। जब खिलाड़ी जो है कि मेडल जीत करके आएंगे तभी हम यहाँ पर हमारी मौजूदगी होगी और हम आप लोग तमाम लोगों को अपडेट से रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ समाचार टीवी चैनल के साथ माइकल जेडी जेमसन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।